ओके, क्लास 8 चैप्टर 3। लास्ट लेक्चर में ये चैप्टर का हमने बेसिक नॉलेज लिया था, जैसे पॉलीगन क्या है वगैरह वगैरह। अभी हम एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन हियर आर सम फिगर्स। आपको फिगर्स दी रखी है, क्लासिफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है सिंपल कर्व। सिंपल कर्व में या इन फिगर्स में से कौन कौन सी, तो सिंपल कर्व बेसिकली होता क्या है। जैसे सिंपल कर्व, पहली बात ये कि आप ये याद रखो कि आप कर्व ड्रॉ करो तब आपकी पेन उठनी नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे। ये आपका सिंपल कर्व हो गया, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि आप अगर ड्रॉ करते हो तो ऐसे कट नहीं करना है, ठीक है। ये जैसे कट हो कि ऐसा कट नहीं करना है, चाहे वो ओपन कर्व हो। ये तीन तो मैंने क्लोज कर्व ड्रॉ किए, चाहे वो ओपन कर्व हो, मगर ऐसे कट नहीं होना चाहिए लाइक दिस। ये जैसे आपका कट हो चुका है। दूसरी चीज जो मैंने आपको पहले बताई है, आपकी पेन उठनी नहीं चाहिए। ये सिंपल बात है, सिंपल लॉजिक है इसका, ठीक है। तो फिगर्स में देखें तो फिगर नंबर 1 देखें तो आप देख सकते हो इसमें ये सिंपल कर्व में आएगा, तो यहाँ पे 1 लिख दे। यहाँ पे भी आपकी पेन उठ नहीं रही है तो ये भी सिंपल कर्व में आएगा, 2 लिख दे। यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आप एक सर्कल बनाओगे तो दूसरा सर्कल बनाने के लिए आपकी पेन उठेगी और उठेगी, तो 3 नहीं आएगा। यहाँ पे आपकी पेन शायद ना उठे मगर आपका कर्व कट हो रहा है, तो यहाँ पे 4 भी नहीं आएगा। ये आपकी पेन उठेगी नहीं इसमें, तो यहाँ पे 5 आएगा। सेम 6 में भी, सेम 7 में भी यहाँ पे आपकी पेन उठ जाएगी, तो 8 नहीं आएगा। चलो सेकंड पार्ट क्या है आपका, सिंपल क्लोज्ड कर्व। दैट मींस एक बात तो पक्की है कि आपका क्लोज्ड कर्व भले हो मगर वो सिंपल कर्व हो, ठीक है। तो इनमें से ही लेना है, 1 2 5 6 7 में से लेना है। तो 5 सबसे पहले 1 ले ले, तो 1 आप देख सकते हो ये क्लोज कर्व है, बंद हो जा रहा है, कहीं से भी एंट्री नहीं है, तो 1 आ जाएगा। देन 2, ये भी आपका क्लोज कर्व है, कहीं से एंट्री नहीं है। देन 5 भी क्लोज कर्व है। देन 6 एंड देन 7, सारे के सारे क्लोज कर्व है, राइट। चलो देन है पॉलीगन। तो इसके लिए आपको उसकी थियरी फिर से रिवाइज करनी पड़ेगी। पॉलीगन क्या है, पॉलीगन जब लाइन सेगमेंट से बने कोई कर्व लाइन सेगमेंट से बने तो उसको कहते हैं पॉलीगन। जैसे ये हो गया, और उसमें भी कट नहीं होना चाहिए। जैसे ये जो है लाइन सेगमेंट से ही बना है मगर वो कट रहा है, ठीक है। तो पॉलीगन इसमें फर्स्ट आएगा। ये सारे के सारे लाइन सेगमेंट है, ये फर्स्ट लाइन सेगमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो फर्स्ट फिगर पॉलीगन में जाएगी, वैसे सेकंड जाएगी, ठीक है। ये इसमें मतलब ये पेंटागन है, 1 2 3 4 5, और ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो 2। अब 3 की बात करें तो वो तो लाइन सेगमेंट है ही नहीं, वो तो कर्व है, ये तो हमने पहले से रिजेक्ट कर दिया है। इसमें भी 2 कर्व बन रहे, लाइन सेगमेंट नहीं है। इस पर 2 लाइन सेगमेंट है, जैसे आप यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ, तो और ये 2 लाइन सेगमेंट को हम छोड़ दे तो ये दोनों लाइन सेगमेंट नहीं है, ठीक है। इसमें भी ये 2 लाइन सेगमेंट है, इन दोनों को छोड़ दे तो ये लाइन सेगमेंट नहीं है। इसमें ये लाइन सेगमेंट है मगर ये दोनों लाइन सेगमेंट नहीं है। तो पॉलीगन में क्या आएगा, सिर्फ 1 एंड 2। डी, कन्वेक्स पॉलीगन। चलो तो ये भी रिवाइज हो जाएगा आपका। कन्वेक्स पॉलीगन
आपने फर्स्ट लेक्चर ठीक से अटेंड ना किया हो तो मैं फिर से समझा दूं। जैसे ये दोनों कन्वेक्स पॉलीगन है। कन्वेक्स पॉलीगन में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इसके वर्टाइसिस बाहर की ओर हो और डायगोनल अंदर की ओर, डायगोनल अंदर की ओर हो। ठीक है, सिंपल, ये दो चीज याद रखनी कि उसके वर्टाइसिस बाहर की ओर हो, जैसे इसके वर्टाइसिस बाहर की ओर है। ठीक है, इसके भी बाहर की ओर, और डायगोनल उसके अंदर की। इसमें तो बनता ही नहीं है, जो हमने लास्ट लेक्चर में दिखाया था। ऑलराइट, तो इसमें से ये तो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसका एक वर्टेक्स ये वाला अंदर की ओर है, तो ये कन्वेक्स पॉलीगन नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले पॉलीगन है कितने, एक और ये दो, तो हमको ये दो ही चेक करने हैं, आगे जाना ही नहीं है। जिसमें से एक तो रिजेक्ट हो गया कन्वेक्स पॉलीगन में, दूसरा उसके सारे वर्टाइसिस बाहर की ओर है, और ज्यादा आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए तो आप उसको क्या करो, डायगोनल ड्रॉ कर दो। अगर एक भी डायगोनल बाहर की ओर जाता है तो वो कन्वेक्स पॉलीगन नहीं है। इसमें डायगोनल भी अंदर की ओर है और वर्टाइसिस भी बाहर की ओर है, तो यहाँ पे आएगा 2। एंड ई पार्ट क्या है आपका, कनकेव पॉलीगन। तो वो कौन सा आएगा, ये वाला। क्यों, क्योंकि एक तो इसका एक वर्टेक्स अंदर की ओर है, ठीक है, और ये वाला डायगोनल उसका बाहर की ओर है। दैट मीन्स यहाँ पे लिखेंगे 1। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। आगे जाएंगे, चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जो आपको दिया हुआ है उसमें कितने डायगोनल्स आएंगे। तो फर्स्ट है अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, चलो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल जो भी हमने डिस्कस किया था, जैसे ये मैंने ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, इसको नाम दे दो ए बी सी एंड डी, वर्टेक्स को सारे नाम दे दो। ऑलराइट, तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था, जैसे एक वर्टेक्स आप पकड़ के चलो तो डायगोनल इसमें से कहाँ पे बनेगा, उसके साइड के जो वर्टाइसिस है उसको छोड़ के। ठीक है, तो उसके सामने ये बनेगा। राइट, अब ये ले लूं मैं, तो ए और सी को छोड़ दो तो बी के साथ बनेगा। ठीक है, सी को ले लूं तो बी और डी को छोड़ दो तो ए के साथ, जो ऑलरेडी बन चुका है। बी को ले लूं तो ए और सी को छोड़ दो तो डी के साथ ऑलरेडी बन चुका है। तो कितने बने, 1 एंड 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू 2। ऑलराइट, नेक्स्ट है रेगुलर हेक्सागन। Regular, that means each side are equal and same. All right. मैंने कोशिश करी है कि सारी साइड्स आपकी सेम दिखे। वर्टाइसिस को नाम दे दो। ये वाला मैंने लास्ट लेक्चर में करवाया था, फिर भी हम रिवाइज कर ले। चलो थोड़ा स्पीड में कर ले। ए को पकड़े तो एफ और बी को ड्रॉप कर दो, तो 1 2 एंड 3। ओके, सबसे पहले 3। एफ को पकड़ो तो ए और ई को छोड़ दो, तो 1 2 एंड 3 प्लस 3। नाउ ई को पकड़ो तो एफ और डी को छोड़ दो, तो ई
ई किसके साथ ज्वाइन होगा, ए बी एंड सी, ए बी सी के साथ ज्वाइन होगा, उसमें से ए के साथ वो ऑलरेडी ज्वाइन हो चुका है, तो बी के साथ 1 एंड सी के साथ 2, ठीक है। नाउ डी, तो ई और सी को छोड़ दो, तो डी ज्वाइन होगा एफ ए एंड डी, एफ के साथ ऑलरेडी ज्वाइन है, ए के साथ भी ऑलरेडी ज्वाइन है, बी के साथ ज्वाइन होगा तो +1। ऑलराइट, सी, डी और बी ड्रॉप कर दो तो ई एफ ए, ई के साथ ऑलरेडी ज्वाइन है, एफ के साथ ऑलरेडी ज्वाइन, ए के साथ, तो ऑलरेडी ज्वाइन है, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। बी, तो वो एफ ई एंड डी, तो वो भी ऑलरेडी ज्वाइन है, तो इतने ही डायगोनल्स आएंगे, 3 + 3 6 + 2 8 + 1 9, नंबर ऑफ डायगोनल्स 9। देन अ ट्राइंगल, थर्ड वाला पार्ट है अ ट्राइंगल, तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। अकॉर्डिंग टू थियरी ये ट्राइंगल मैंने ड्रॉ आउट किया है ए बी सी। अगर मैं ए को पकड़ूं तो उसके नज़दीक के पॉइंट बी और सी को ड्रॉप आउट कर दूं तो और कोई पॉइंट बचा ही नहीं है, तो इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आएंगे, 0। ऑलराइट, आगे जाएंगे। Okay, next question. What is the sum of the measures of the angles of a convex quadrilateral? Convex quadrilateral मतलब उसको हम ड्रॉ आउट कर दे, चलो ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। साइड्स कितनी है, 1 2 3 4, और कन्वेक्स भी है, सारे के सारे वर्टाइसिस बाहर की ओर है, ठीक है, ए बी सी डी। ऑलराइट, What is the sum of the measures of the angles of convex? तो यहाँ पे वही थियरी, sum of angles, तो क्या आएगा, नंबर ऑफ साइड्स -2 × 180। यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 1 2 3, चूंकि आपको बोल ही दिया है कि वो क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 4 - 2 × 180, 2 × 180, दैट मीन्स ये हो जाएगा 360। ऑलराइट, will this property hold if the quadrilateral is not convex? अगर वो convex नहीं है तो कौन सा हो जाएगा, concave हो जाएगा। जैसे मैं ये फिगर ड्रॉ आउट कर दूं, A B C and D, ऑलराइट, तो इसमें भी सेम रूल अप्लाई होगा। क्यों, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें नंबर ऑफ एंगल्स कितने, नंबर ऑफ एंगल्स 1 2 3 एंड 4। ये एंगल तो है जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये वाला जो एंगल है वो मोर देन 180 हो सकता है, यहाँ पे भी है, ठीक है। ये लाइन दैट मीन्स इतना जो एंगल बना है वो 180 का है, तो ये मोर देन 180 हो गया, फिर भी एंगल तो है ही। तो इम्पोर्टेंट क्या है ये रूल के लिए कि आपके पास नंबर ऑफ एंगल्स कितने वो इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे भी 4 एंगल्स है, तो सेम रूल अप्लाई होगा, तो आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हो, यस, आंसर में आप यस करके बाकी का सेंटेंस लिख दो, यस दिस प्रॉपर्टी अप्लाइज ऑन कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4। चलो, एग्जामिन द टेबल, आपको एग्जामिन करना है, ठीक है, इसमें आपको सिर्फ एग्जामिन करना है। Each figure is divided into triangles and the sum of the angles deduced from that. एंगल्स को ऐड करके आपको सम ऑफ एंगल कैसे बनता है वो दिखाएं। जैसे फर्स्ट है ट्राइंगल, ठीक है, फर्स्ट है ट्राइंगल, साइड्स इसकी कितनी है, साइड इसकी है 3, ऑलराइट, एंड एंगल सम,
यहाँ पे दिया हुआ है 180 डिग्री। ऑलराइट, ठीक है, इसको बाद में देखते हैं, सेकंड केस देख लेते हैं। यहाँ पे दो ट्राइंगल को ज्वाइन किया है, एक साइड को डायगोनल बना के ऐसे, अंदर कौन सी फिगर ड्रॉ आउट की वो मैं नहीं दिख रहा हूँ, ऐसे ये दो ट्राइंगल को ज्वाइन किया, ये 1 एंड 2। ऑलराइट, तो साइड कितनी हो गई इसकी 4। ऑलराइट, अब मानो कि इसके सारे एंगल्स का आपका टोटल करना है, तो इसका कितना होगा, इसका ये ट्राइंगल का है तो ये 180 का होगा, और इस ये भी ट्राइंगल है तो ये कितना होगा 180। तो एंगल सम क्या होगा आपका, ये फर्स्ट ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम क्या हो रहा था 180, सेम सेकंड ट्राइंगल का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 180, क्योंकि दो ट्राइंगल है आपके पास। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2, दैट मीन्स 4 - 2, जहां पे 4 क्या है आपकी साइड्स है, 4 क्या है आपकी साइड्स है, तो फॉर्मूला वही बैठता है, नंबर ऑफ साइड्स -2 × 180। ठीक है, थर्ड वाला देख लो, यहाँ पे तीन ट्राइंगल को ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, जैसे मान लो ये फर्स्ट ट्राइंगल है, ये सेकंड ट्राइंगल है, ये थर्ड ट्राइंगल है, ये सारे डॉटेड है। ठीक है, अंदर फिगर क्या है वो मैं नहीं जानता, मैंने अपने हिसाब से बना दिया, फर्स्ट ट्राइंगल, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो इसमें साइड्स कितनी बनेगी 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, यहाँ पे मैं ये डिस्कस करना भूल गया, साइड इसमें कितनी बनेगी 1 2 3 एंड 4। ऑलराइट, चलो अभी एंगल सम। ठीक है, इस ट्राइंगल का एंगल सम होता है 180। वैसे हमारे पास कितने एंगल है, कितने ट्राइंगल है 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 540। तो इसको छोड़ो 540 को, तो इसको मैं ऐसे में लिख सकता हूँ 5 - 2, ये 2 तो वैसा का वैसा ही रहा, इंटू 180। तो अगेन वही फॉर्मूला यहाँ पे सेट हो रहा है, नंबर ऑफ साइड्स -2 × 180। लास्ट वाला है वो आपको खुद समझना है, इसमें मानो मैं इसमें ज्वाइन कर लूँ, तो मानो कि इसमें एक और ट्राइंगल मैंने, तो इसमें साइड्स कितनी, ये थोड़ा चलो ड्रॉ कर लेते हैं। साइड्स कितनी है 1 2 3 4 1, ओके, और एक ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो साइड कितनी हो जाएगी इसकी 6। एंगल सम कितने ट्राइंगल है 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 × 180, सेम है 6 - 2 × 180। ऑलराइट, तो इसमें आगे जाए तो यही रूल हमको अप्लाई करना है। व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ अ कन्वेक्स पॉलीगन विथ नंबर ऑफ साइड्स, उसमें ए दिया हुआ है, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 7। तो हम क्या करेंगे, एंगल सम अकॉर्डिंग टू दिस रूल 7 - 2 × 180। ठीक है, 7 - 2 × 180। ऑलराइट, तो मतलब 5 × 180, दैट मीन्स 900। उसमें बी पार्ट ले लो, तो नंबर ऑफ साइड्स 8, तो यहाँ पे एंगल सम ये रूल अप्लाई करें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 - 2 × 180, यहाँ पे 5 × 180, यहाँ पे 6 × 180, 6 × 180, दैट मीन्स 1080। राइट, सी वाला पार्ट है, साइड्स 10 है, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 10। एंगल सम 10 - 2 × 180, दैट मीन्स 8 × 180, तो वो हो जाएगा 1440। ऑलराइट, और लास्ट वाला जो है, लास्ट वाला है वो एन साइड, तो उसका तो फॉर्मूला, क्योंकि एन कितने वो आपको दिया हुआ नहीं है,
कितने नंबर ऑफ साइड्स है वो दिया नहीं है, जैसे इसमें 10 थे तो 10 माइनस 8 10 माइनस 2 हमने किया, अगर यहाँ पे कुछ दिया नहीं तो वो वैसे के वैसा ही रहेगा, क्योंकि हमको n की वैल्यू मालूम नहीं है। ऑलराइट, चलो आगे जाएंगे। Next question. Question 5. What is a regular polygon? A polygon has equal sides and equal angles called regular polygon. जिसकी sides और angles same हो उसको regular polygon कहते हैं। अगर उसकी आपको दिया है कि state the name of regular polygon is three sides same, three sides same, three sides है that means वो triangle है, अगर उसकी sides same हो तो उसको हम ऐसे लोकेट करेंगे, ऐसे दिखाएंगे, तो उसको हम कहेंगे इक्विलैटरल ट्राइंगल। नाम याद रखना, इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। सेकंड है फोर साइड्स, फोर साइड्स, ऑलराइट। आसान सा क्वेश्चन, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड सेम है तो उसको हम कहेंगे स्क्वायर, ठीक है। थर्ड, ऑलराइट, सिक्स साइड्स जिसकी फिगर हमने अभी ड्रॉ की थी डायगोनल वाले केस में, ठीक है। अगर उसकी सारी साइड सेम हो तो पहले सिक्स साइड हो तो उसको कहेंगे हम हेक्सागन। उसका कोई पर्टिकुलर नाम है, पर्टिकुलर नाम नहीं है, जैसे इसका इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसका स्क्वायर, इसको इसलिए इसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है। हेक्सागन तो है, और तो उसकी सारी साइड सेम है तो इसको हम कहेंगे रेगुलर हेक्सागन, ऑलराइट। चलो हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। अभी तक जो सारे क्वेश्चंस थे वो थियरी बेस पे क्वेश्चंस थे, अभी कुछ सम जैसा आपको दिखेगा, एग्जाम्पल जैसा आपको कुछ दिखेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एंगल मेजर x इन द फॉलोइंग फिगर्स। चलो फर्स्ट ले ले ए। ओके, यहाँ पे आपको 50 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ आपको 130 डिग्री, यहाँ पे दिया है 120 डिग्री, और यहाँ पे दिया है x। चलो तो ये कौन सा पॉलीगन है, सबसे पहली बात तो ये है क्वाड्रिलेटरल, तो हम लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला साइड्स कितनी उसकी 4 माइनस 2 इंटू 180, ये उसका फॉर्मूला है, ठीक है, जो थियरम हमने पढ़ा है। और दूसरे हिसाब से हमको डायरेक्ट भी मिल सकता है, सारे एंगल्स आपको दिए एक को छोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम ये सॉर्ट आउट कर दे, 2 इंटू 180 दैट मीन्स 360 डिग्री, और सम ऑफ एंगल्स भी आप जानते हो कितने हैं, 50 प्लस 130 प्लस 120 प्लस x, ठीक है। सारे एंगल्स को आप मिला लो तो वो कितना होगा, 50 प्लस 130 प्लस 120 प्लस x, ठीक है। तो वो कितना आएगा, वो हो जाएगा 180 प्लस 120 300 प्लस x इक्वल टू 360, ऑलराइट। अब x को हम यहाँ पे रखे हो, 300 को वहां पे भेज दे तो वो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा 60। ओके, चलो सेकंड,
पे x, यहाँ पे 70 और यहाँ पे 60। सबसे पहली बात, यहाँ पे आपको एंगल नहीं दिया मगर ये साइन रखिए, जो किसकी साइन है, राइट एंगल की, ठीक है। मतलब ये एंगल आपका हो गया 90, ठीक है। हमको चाहिए ये चारों एंगल, ये वाला भी, मगर ये नहीं दिया है, तो यहाँ पे हम एंगल 1 कर लेंगे, ऑलराइट, जिसको हम फाइंड आउट करें। अभी दूसरी चीज के, एक लाइन पे, एक स्ट्रेट लाइन पे अगर दो एंगल्स ऐसे बन रहे हो, जैसे ये एंगल है x, ये एंगल है जैसे x ले रहे हो, ये एंगल है y ले रहे हो, ठीक है। तो ये दोनों एंगल की पेयर को हम कहेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। ये दोनों एंगल की, ये दोनों एंगल को हम कहेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल। उसमें होता क्या है, इन दोनों का टोटल 180 हो जाता है, ठीक है, ऑलराइट। तो इस हिसाब से अगर आपको कोई एंगल दिया है और दूसरा एंगल फाइंड आउट करना हो तो उसको हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो फिर x को फाइंड करना है तो हम 180 माइनस y। तो ये चीज आपको याद रखनी है, लीनियर पेयर क्या होती है, ठीक है। इसके लिए ये स्ट्रेट लाइन होना जरूरी है। तो यहाँ पे तो है, तो सबसे पहले लीनियर पेयर यहाँ पे 90 और एंगल 1 की बन रही है, तो हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस 90 इज इक्वल टू 180, ऑलराइट। यहाँ पे लिख देंगे लीनियर पेयर, ऑलराइट। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 190, वहां पे चला जाएगा तो 180 माइनस 90 हो जाएगा, मीन्स वो हो जाएगा 90। मतलब जो एंगल हमारे पास नहीं था वो हमें मिल चुका है। ये भी हमारा साइड्स कितनी है, 1 2 3 4, तो ये भी हमारा क्वाड्रिलेटरल है। दैट मीन्स हम टाइटल देंगे सम ऑफ एंगल्स ऑफ पॉलीगन या क्वाड्रिलेटरल, जो भी आप टाइटल देना चाहो। तो इसमें क्या आएगा, 4 माइनस 2, अगर हो सके तो आप प्रॉपर लिखो नंबर ऑफ साइड्स माइनस 2 इंटू 180। तो यहाँ पे भी 2 इंटू 180, दैट मीन्स 360 लग जाएगा। और यहाँ पे टोटल क्या होगा, एंगल 1 प्लस एक्स प्लस 70 प्लस 60, एंगल 1 प्लस एक्स प्लस 70 प्लस 60। एंगल 1 हमें मिल चुका है 90, ठीक है, 70 प्लस 60 इक्वल टू 360, ओके। तो x को एज इट इज रखो, 90 plus 70 that means 160 plus 60 that means 220 is equal to 360। तो x equal to 360, 220 वहां पे चला जाएगा तो माइनस 220 हो जाएगा, तो वो मिल जाएगा आपको 140, ठीक है। चलो आगे जाएंगे। ओके, ऑलराइट। यहाँ पे 30 दिया हुआ है, ये दोनों x है, ठीक है। यहाँ पे दिया है 70 और यहाँ पे दिया है 60, ओके। चलो, तो सबसे पहले हम ये दोनों जो एंगल है, एंगल 1 इसको रख दे और इसको एंगल 2 रख दे। तो इसकी बात करें तो ये जो दो एंगल है वो लीनियर पेयर है। तो सबसे पहले हम लिख लें 70 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180, ब्रैकेट में लिख दो लीनियर पेयर, ऑलराइट। दिख रहा है ना आपको, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो एंगल है उनका टोटल 180 होगा, ऑलराइट। चलो, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 70 विच मीन्स 180,
सॉरी 110। अब दूसरी पेयर ले ले लीनियर पेयर की, तो एंगल 2 प्लस 60 इक्वल टू 180, ब्रैकेट में लिख दे लीनियर पेयर। ऑलराइट, तो एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 60, दैट मीन्स 120। हो गया। नाउ एंगल सम इज इक्वल टू, यहाँ पे कितनी साइड है 1 2 3 4 5, दैट मीन्स पेंटागन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 माइनस 2 इंटू 180, दैट मीन्स 540। और एंगल्स कितने हैं, एंगल 1 प्लस एक्स प्लस 30 प्लस एक्स प्लस एंगल 2। ऑलराइट, चलो एंगल 1 है आपका 110, x प्लस एक्स दैट मीन्स 2x प्लस 30, एंगल 2 है आपका 120 इज इक्वल टू 540। 2x एज इट इज रखेंगे, 120 प्लस 30 150 प्लस 110 दैट मीन्स 260। ऑलराइट, 500 260 प्लस 260 हो जाएगा 520 प्लस 20 दैट मीन्स 280। मतलब हमने क्या किया, 540 में से 260 को हम वहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस 260 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 540 माइनस 260 हो जाएगा 280। x को इंडिपेंडेंट करने के लिए 2 को हमको वहाँ पे ले जाना पड़ेगा, जो मल्टीप्लिकेशन में होगा तो वो डिवीजन में आ जाएगा, दैट मीन्स 140। राइट, चलो आगे जाएंगे, वो इसमें ही हो जाएगा, इसमें डी पार्ट, ये वाला पार्ट था आपका सी, नाउ डी। यहाँ पर सारी साइड्स इक्वल दी हुई है। ठीक है, तो मैं आगे बात करूं उससे पहले आपका कोई भी पेंटागन हो, उसकी सारी साइड्स अगर सेम है तो उसके एंगल्स भी सेम आएंगे। ठीक है, एक सिंपल सा रूल है। और यहाँ पे तो जो कि दिया भी है सारे x, दैट मींस के सारे एंगल्स सेम है, सबको x दिया दैट मींस सारे एंगल्स सेम है। ऑलराइट, तो ये है क्या, पेंटागन है। ऑलराइट, तो हम क्या करेंगे, एंगल सम इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू 180। देख रहे फ्रेम में आ रहा है कि नहीं, 5 माइनस 2 इंटू 180। और यहाँ पे एंगल सम क्या होगा, पहले तो ये कर लें, सारे x है तो x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x, दैट मीन्स 5x इक्वल टू 540। 5 को उधर शिफ्ट कर दे तो मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में आ जाएगा, तो x इक्वल टू 540 बाई 5 कर ले तो वो हो जाएगा 108। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे जाएंगे, ओके चलो क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड। राइट, फिगर आपको दे रखी है, ठीक है, यहाँ पे y हो गया, ये z हो गया, ये 30 हो गया, ये वाला पार्ट 90 और ये वाला पार्ट है x। ठीक है, आप x y z फाइंड आउट करेंगे तभी आप x प्लस वाई प्लस जेड कर सकोगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात,
सबसे पहली बात, एक तो ये ट्रायंगल है, एक तो ये ट्रायंगल है, ऑलराइट। तो कहीं से भी स्टार्ट करो, मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ से, तो ये जो दो एंगल्स है वो क्या है, लीनियर पेयर, ठीक है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, z प्लस 30 इज इक्वल टू 180, बिकॉज वो दोनों एंगल क्या है, लीनियर पेयर के, ठीक है। तो z इज इक्वल टू 180 माइनस 30, दैट मीन्स 150। चलो एक पार्ट आपको मिल चुका है, ये वाला एरिया हमने कवर कर लिया, अब ये वाला एरिया ले लेंगे। तो वो भी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ही है, देख सकते हो आप, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ही, जैसे ये स्ट्रेट लाइन थी, ठीक है। तो ये दोनों जो एंगल्स है वो क्या हो गए, लीनियर पेयर। तो हम यहाँ पे भी लिखेंगे 90 प्लस एक्स इक्वल टू 180, लीनियर पेयर, ऑलराइट। तो x इक्वल टू 180 माइनस 90, दैट मीन्स 90। तो x आपको मिल गया। अब यहाँ पे इश्यू क्या है कि दोनों एंगल, यहाँ पे तो क्या था, एक एंगल हम जानते थे, दूसरा एंगल हमने फाइंड किया और ये फॉर्मूला रख दिया। यहाँ पे इश्यू क्या है कि हम ये एंगल भी नहीं जानते और ये तो दिया भी नहीं है, तो यहाँ पे हम एक एंगल का नाम रखते हैं एंगल 1। तो एक चीज तो हम जानते हैं, ये ट्राइंगल है, तो एंगल सम क्या आएगा, या तो सम ऑफ एंगल क्या आएगा, ट्राइंगल है तो 3 माइनस 2 इंटू 180 मीन्स 1 इंटू 180 हो जाएगा 180। और एंगल्स क्या है आपके, 30 प्लस 90 प्लस एंगल 1, तो 120 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180। तो एंगल 1 हो जाएगा 180 माइनस 120, ठीक है। 120 को वहां पे शिफ्ट कर दे तो वो माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 120 दैट मीन्स 60। तो एंगल 1 आपको मिल गया 60। नाउ अब हमारे पास, अभी हमारे पास एंगल 1 है, जो पहले दोनों में से कोई एंगल हम नहीं जानते थे, अभी हमारे पास एंगल 1 है। तो यहाँ पे लीनियर पेयर अप्लाई कर दें, तो एंगल 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर है वो। एंगल 1 आपको मिल चुका है 60 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 60, दैट मीन्स वो हो जाएगा 120, 60 वहाँ पे शिफ्ट हो गया तो वो हो जाएगा माइनस, ऑलराइट। फाइंड आउट आपको करना था x प्लस वाई प्लस जेड। x है आपका 90, y 120 और z 150, ठीक है। तो 120 प्लस 90 क्या होगा, 120 प्लस 90 हो जाएगा 210 प्लस 150 हो जाएगा 360। तो यहाँ पे मैं एक बात बता दूं कि कोई भी पॉलीगन हो, उसके एक्सटीरियर एंगल्स का टोटल हमेशा 360 ही आएगा, ये बात आपको याद रखनी है, ऑलराइट। चलो पार्ट बी, उसके लिए हमको ये निकालना ही पड़ेगा। ओके, ओके, यहाँ पे आपको दिया है z, यहाँ पे 60, यहाँ पे w, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, यहाँ पे x, यहाँ पे 120, यहाँ पे 80 एंड यहाँ पे y। और आपको फाइंड आउट करना है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, ठीक है। आज का लास्ट सम है ये, देख ले। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करें, ये वाला, ये स्ट्रेट लाइन है, दैट मीन्स ये लीनियर पेयर के दो एंगल है, दैट मीन्स z प्लस 60 इज इक्वल टू 180, 60 वहाँ पे चला जाएगा, दैट मीन्स माइनस 60, तो ये हो जाएगा 120, ऑलराइट। चलो नेक्स्ट ये वाला ले ले, तो 80 प्लस वाई इज इक्वल टू 180,
because of linear pair. Alright, तो y is equal to 180 minus 80, 80 वहाँ पे शिफ्ट हो गया तो माइनस हो गया, तो ये हो जाएगा 100. ठीक है, अब ये वाला पार्ट ले ले तो ये भी स्ट्रेट लाइन है, जैसे ये स्ट्रेट लाइन थी, ये भी स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 120 प्लस x इक्वल टू 180 linear pair. Alright, तो x इक्वल टू 180 माइनस 120, दैट मीन्स हो जाएगा 60. Alright, नाउ यहाँ पे w तो पहले से ही हम नहीं जानते, और ये वाला एंगल उसको तो कुछ दिया भी नहीं है, तो यहाँ पे हम नाम रखते हैं एंगल 1. ऑलराइट, तो लिनियर पेयर वाली थियरी अप्लाई करने से पहले हम एंगल सम निकाल लेते हैं. 1 2 3 4 क्वाड्रिलेटरल है, दैट मींस यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, 4 माइनस 2 इंटू 180, दैट मींस 2 इंटू 180 मतलब 360. कितने एंगल्स है, एंगल 1 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 120. ठीक है, 120 प्लस 80 200 प्लस 60 हो जाएगा 260 इक्वल टू 360. एंगल 1 260 वहां पे चला जाएगा तो माइनस 260, दैट मीन्स 100. राइट, नाउ W प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 लिनियर पेयर, ये रही उसकी स्ट्रेट लाइन. ठीक है, तो एंगल 1 आपको मिल चुका है 100, तो W इज इक्वल टू 180 माइनस 100, दैट मीन्स 80. राइट, तो सारे एंगल्स मिल गए. अब आपको सिर्फ टोटल करना है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू. कितना आना चाहिए, 360. मैंने आगे वाले एग्जांपल में आपको बोला है कि एक्सटीरियर एंगल्स का सम आएगा 360, चाहे वो ट्रायंगल हो, पेंटागन हो, क्वाड्रिलेटरल हो. ठीक है, तो x 60, y 100, z 120 प्लस w. 120 प्लस 80 200, 300 प्लस 60 360. ऑलराइट, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.1. नेक्स्ट लेक्चर में आगे जाएंगे. थैंक यू.